हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पार्ट रिव्यू। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बैलेंसिंग एंड केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग एंड केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे दो मेथड डिस्कस किया जाता है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेथड डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका थ्रो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है। एंड हाँ, ये सब वीडियोस हम लोग केमिस्ट्री के हो गए, मैथ्स के हो गए, फिजिक्स के हम लोग से लाते रहेंगे इस चैनल पे, ताकि आप लोग का हेल्प हो सके फॉर योर एग्जाम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीडब्ल्यू एंड नीट एंड जेडब्ल्यू एज वेल। मोस्टली मैं इस दिमाग से चाहूंगा कि जो भी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ वो आपके सीडब्ल्यू में हेल्प हो जाए, प्लस नीट में भी आपका हेल्प हो जाए, प्लस जेई में भी आपका हेल्प हो जाए। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ रिडॉक्स। रिडॉक्स पे भी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बस डिस्कस करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग एंड केमिकल रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हाफ रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। हाफ ऑक्सीडेशन, हाफ रिडक्शन। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है? सबसे पहला स्टेप्स हम लोग सीखेंगे। स्टेप्स क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है कि आप इक्वेशन को लिखो। आप इक्वेशन को लिखो, राइट द इक्वेशन। ठीक है, राइट द इक्वेशन इन, कैसे लिखोगे? एक को आप लिखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक को आप लिखो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है? देखो बच्चों, अगर आपका ऑक्सीडेशन होता है, अगर आपका ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं मान रहा हूं Fe2+ से Fe3+ हुआ, इसका मतलब क्या? इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऐसे ही बोल सकता हूं। या फिर चार्ज का इंक्रीज हुआ, तो अगर चार्ज आपका इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, या फिर आपका ऑक्सीडेशन होता है। अगर ये उल्टा हो गया तो फिर आपका रिडक्शन होता है। इतना तो समझ में आया होगा। तो ऐसे लिखना है, यहाँ पे क्या होगा? चार्ज इंक्रीज, यहाँ पे चार्ज डिक्रीज। ये लिख लिया? लिख लिया इतना? अब देखो, अब दोनों को बैलेंस करना होगा। सिंपल है। अब कैसे बैलेंस करेंगे? अब बैलेंस करने के लिए आपका जो प्रोसेस है, मैं आपको बोल देता हूं। सबसे पहले बैलेंस करने के लिए आपका क्या आएगा? बैलेंस ऑल द अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आपको सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। अगर वो बैलेंस नहीं हो रहे हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस ऑल अदर। सेकंड में लिखूंगा नहीं, ये सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो अभी इतना वक्त भी नहीं है कि यार लिख के पूरा वीडियो में समझाओ, पूरा 1 घंटे का वीडियो बन जाए। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको मैं देना चाहता हूँ। फिर हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन, फिर हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन। उसके बाद हाउ टू बैलेंस ऑक्सीजन? बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। पानी को ऐड करना होगा जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, सिंपल। फिर हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयंस, बाय एडिंग H+ आयंस। खत्म कहानी। अब देखो, अब यहाँ पे हुआ क्या? अब थर्ड में हमें चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज, ठीक है। चार्ज बैलेंस मतलब क्या? मान लो कि हमने ये सब पूरा कहानी कर लिया, उसके बाद ऑक्सीडेशन में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या करना होगा? इस पूरी रिएक्शन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ताकि 2 3 6 हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस हो गया, उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो चार्ज बैलेंस आएगा। ठीक है, चार्ज बैलेंस हो गया। फिर अभी हमें पूरे इक्वेशन को लिखना है। फिर ऐसे देखो, जैसे कि हमने क्या किया, A+B किया, C+D किया। ठीक है, इससे हमें कुछ मिला P+Q, या फिर P+Y, या फिर X+Z मिला। तो इसको यहाँ पे लिखना होगा इस साइड में, इसको लिखना होगा इस साइड में, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? जो भी इस साइड में था वो इक्वेशन के इस साइड में लिखना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा कहानी है, जिसको मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग को मैं अच्छे से समझा पाऊं, एंड आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि आप लोग को ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को सेपरेट करके लिखना है। बैलेंस द रिएक्शन इन हाफ, राइट द हाफ। फिर आपको बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स करना है। फिर आपको क्या करना है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को, फिर चार्ज बैलेंस, फिर उसको ऐड करना है। खत्म कहानी। ठीक है, अभी देखते हैं एक एग्जाम्पल को। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। ये वाला थोड़ा फोटो खींच लो या फिर नोट कर लो। 5 4 3 2 1 खत्म।
देखो मजा आएगा जब आप लोग भी मेरे साथ चलो, आप लोग भी मेरे साथ ऐसे बातें करते हुए आगे बढ़ो, तब मजा आएगा। ये कहानी अभी स्टार्ट हो रही है लेकिन खत्म होगी जब हम लोग अच्छे से एक रैंक लाएंगे, बढ़िया वाला कुछ करेंगे अपने लाइफ जीवन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला एग्जांपल, Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस इज इक्वल टू Cr3 प्लस Fe3 प्लस। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में इसमें क्या समझ आ रहा है, इसमें क्या समझ आ रहा है, इसमें देखो, इसमें Fe2 प्लस से Fe3 प्लस जा रहा है। इसका मतलब क्या ये ऑक्सीडेशन हो रहा है? अरे भाई साहब, +2 चार्ज से अगर +3 चार्ज जा रहा है तो इसका मतलब क्या, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लिया। अब भैया सिंपल कहानी है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे ऐड हुआ, नहीं आया समझ में। देखो मेरे पास 2 रुपए कम है, इसके पास 3 रुपए कम है, इसके पास 3 रुपए कम है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 1 रुपए दे दिया, अब बैलेंस हो गया, ठीक है। इतना सिंपल है, इससे भी समझ नहीं आया। यहाँ पे माइनस दे दो भैया साहब, माइनस के इलेक्ट्रॉन है, माइनस से वैसे ना प्लस इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखते हैं, ये था ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, ये वाला क्या होगा, सिंपल। रिडॉक्स में अगर एक होता है रिडक्शन, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। अगर ये वाला ऑक्सीडेशन, दूसरा वाला क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन को देखते हैं, ठीक है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखते हैं, Cr2O7 2 माइनस, देखते हैं Cr3 प्लस जा रहा है। अब भैया सबसे पहले इसका देखो, इसका आपका क्या है, इसका आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है Cr का, Cr2O7 2 माइनस है। Cr को x पकड़ लो, वैसे x पकड़ लो क्योंकि 2 है, माइनस लिखो 7 है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, यहाँ पे 7 है इक्वल टू -2 है, ट्वाइस x इज इक्वल 12 हो गया, ट्वाइस x इक्वल टू +6 हो गया। तो इसका मतलब क्या, x का +6 है, x का अगर +6 ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे कितना में गया, +3 में गया। इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन ही हुआ ना, बढ़ा तो नहीं चार्ज, चार्ज घटा है। अगर चार्ज घटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब ये रिडक्शन हुआ है, ये हमें पहले पता चल गया था। अब देखो, अब यहाँ पे +6 से +3 गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 Cr है, यहाँ पे 1 Cr, तो यहाँ पे 2 देंगे। अगर यहाँ पे 2 दे दिया तो इलेक्ट्रॉन्स कितना ऐड होगा, कितना ऐड होगा, ठीक है। अब देखते हैं 7O है, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, इस साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे अगर 7 ऑक्सीजन है तो हम इस साइड में क्या ऐड करेंगे, 7H2O ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे हमने 7H2O ऐड कर लिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन हम लोग H+ आयंस, याद करो सबसे पहले बैलेंस ऑल अदर एटम्स, बैलेंस कर लिया सब कुछ, इसको बैलेंस कर लिया, फिर बैलेंस ऑक्सीजन। यहाँ पे 7O है कि नहीं, अरे भाई साहब यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमने कितना ऑक्सीजन लाया, 7 ऑक्सीजन लाए, लेकिन उल्टा क्या पड़ गया, हाइड्रोजन बढ़ गया कितना, 14। तो अगर 14 हाइड्रोजन बढ़ गया है, इस साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, +14 H+ आयंस, लिख लिया। सिंपल कहानी, एकदम सिंपल कहानी। अब सारा बैलेंस हो गया, अब सारा बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, अब भाई साहब ऐड कर दो, अब भाई साहब ऐड कर दो। अरे 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 ऐड कैसे करें, ये तो है 6 इलेक्ट्रॉन, ये तो है 1 इलेक्ट्रॉन, तो पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या आएगा, 6 Fe2 प्लस क्या आएगा, Cr2O7 2 माइनस, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 14H+ आया, तो चलो 14H+ आया, फिर आया 6 Fe3+, चलो लिख दिया, फिर आया आपका 2 Cr3+ और 7H2O। ये है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। 6 Fe2+, 6 Fe3+ आया, Cr2O7 2 माइनस से
दूसरे Fe प्लस आया, 7 पानी निकला और 14 H प्लस आयंस निकला। ये पूरा एक बैलेंस है। अगर हम लोग इसको किसी और तरीके से करते शायद हमको ये वाला और ये वाला इतना ढंग से नहीं मिलता। अब इस कहानी को आपने अगर समझ लिया है तो आप बाकी को भी समझ पाओगे। क्या करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। बैलेंस ऑल अदर एटम्स, फिर बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, पानी को ऐड करना है दूसरे साइड में जहां पे पानी नहीं है। अरे भाई साहब, अगर इस साइड में पानी है तो यहाँ पे पानी को ऐड करोगे क्या? यहाँ पे ऑक्सीजन है 7, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, अगर यहाँ पे ऐड कर दोगे तो यहाँ पे तो पानी भर गया। यहाँ पे नहीं ऐड करना है, इस साइड में ऐड करना है। कितना क्या ऐड करना है? पानी को ऐड करना है। पानी ऐड करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐड कर दिया। उससे क्या हुआ, हाइड्रोजन भर गया। हाइड्रोजन भर गया तो इस साइड में फिर से आओ, हाइड्रोजन को ऐड करो, फिर दोनों को बैलेंस करना है। कैसे? चार्ज बैलेंस। 6 मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बैलेंस हो गया ना। इसको काटूंगा, इसको काटूंगा, दोनों को काटना है, ठीक है, काटना है। काटने के बाद ये निकला, ऐसे होता है। एक समझा दिया, बाकी आप खुद से कर सकते हो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। अब C2O4 लगा दो, CO2 लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो। आपके न्यूमेरिकल्स काफी सारे हैं, ये मैं आपको एसिडिक मीडियम में समझाया। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। अरे भैया बेसिक मीडियम टफ है क्या? अरे बेसिक कुछ टफ नहीं है, बेसिक बहुत इजी है। बेसिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट समझा तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। हम लोग और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। रेडॉक्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट में बेसिक मीडियम, फिर हम लोग ऐसे पूरे को कवर करने वाले हैं। आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा रेडॉक्स। देखो रेडॉक्स बेसिकली कुछ टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। एक क्वेश्चन तो हर रोज आता है, मतलब हर साल आता है, हर रोज तो कैसे आएगा, हर साल आता है, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो इसको कमेंट मारो, शेयर करो एंड टेल मी कि आपको कैसा लगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।